हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और इस वेकेशन पे हमने सोचा था हम टर्की जाएंगे। शुरुआत हुई कराची एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट पे जाके मुझे एहसास हुआ कि शायद हमारी वेकेशन बड़ी जल्दी स्टार्ट हो गई। बड़ी जल्दी इसलिए स्टार्ट हुई थी कि अब अल्हम्दुलिल्लाह छोटा बेटा मेरा हिफ्ज़ में आ गया है, तो उसकी जो है ना वो छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं होती हैं। तो अब उस वेकेशन हम जो है वो उनकी छुट्टियों के हिसाब से जो है ना वो प्लान करनी पड़ती हैं। ये चली थी पाकिस्तानी टीम हमारे साथ। दुबई में इनका मैच था और दुबई में मेरा सिर्फ एक दिन का स्टे था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कुछ मीटिंग्स थी जो बस वो अटेंड करते ही हमने आगे निकल जाना था। तो बस उनका मीटअप था और हमें आगे जाना था। पहले तो ये मेरे आगे चल रहे थे, मैं इनको जानती नहीं थी। फिर मैंने सोचा चलो यार ये अंदर जाके मैं इनसे पूछूंगी कि भाई कौन हो तुम लोग, क्या खेलने जा रहे हो, पाकिस्तान की तरफ से आप क्या रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो खैर मैंने इससे बात की तो पता चला अच्छा जी ये हॉकी प्लेयर हैं, इनके कोच वगैरह सब थे, पूरी टीम थी, ये जा रहे थे खेलने के लिए हॉकी दुबई। तो बस अब पता नहीं अल्लाह जाने जीत कर आए हार कर आए, वो तो मैं नहीं जानती। लेकिन बड़े जो है वो जोशो खरोश से सारे लड़के जो है ना ये बेचारे जा रहे थे और जाते जाते सबसे कहते जा रहे थे हमारे लिए दुआ किएगा कि हम जीत कर आएँ। खैर आगे चलें तो हम दुबई पहुंच चुके थे। दुबई में बहुत ही शॉर्ट स्टे था, इसलिए मैंने जो है ना वो वहाँ की कोई ऐसी वीडियोस खास बनाई नहीं। फिर हम आगे का सफ़र शुरू कर दिया हमने और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा अब तक का जो है ना वो सफ़र है। नेक्स्ट व्लॉग में आपको जो है ना वो टर्की की बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी। यहाँ आके मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का जो है ना वो अंदाज़ा हुआ, बहुत चीज़ें बदल गई हैं। मैं आई हूँ तकरीबन 12 साल बाद यहाँ वापस, लेकिन इन 12 सालों में मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ नज़र आई। हर चीज़ में चेंज नज़र आया, कोई ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक चीज़ मैं आपको बताऊं। लेकिन वेकेशंस के लिए टर्की बेस्ट है। अगर आप प्लान कर रहे हैं वेकेशंस तो मैं आपको कहूँगी आप टर्की लाजमी, अगर नहीं आए हैं तो लाजमी आएँ। इस्तांबुल का ड्यूटी फ्री हम घूमेंगे वापसी पे, ताकि जो है ना वो हमें कोई क्योंकि मेरी आगे लोकल फ़्लाइट थी, इसलिए प्रॉब्लम थी कि मेरे पास जो है ना वो सामान कहीं भी ज़्यादा ना हो जाए। बच्चों के साथ ट्रैवलिंग करना आसान नहीं है, इनके जो है ना वो बहुत कुछ साथ लेके चलना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर आपने कहीं जाके लोकल ट्रैवलिंग करनी है, डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी है तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है। डोमेस्टिक फ़्लाइट में ज़्यादा जो है ना वो वेट अलाउ नहीं होता है। तो हम बड़ी जो है ना वो संभल के चलते हैं जब हमें आगे बढ़ना हो कि जो है ना वो किस तरीके से जो है वो मैनेज करके चलना है। तो हम घूमेंगे ड्यूटी फ्री इंशाल्लाह वापसी के ऊपर और फिर आपको भी दिखाएंगे। चलें जी, शाम का टाइम हो गया था, हम निकल चुके थे। बस ये रात में हम होटल पहुंचे थे। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो ब्लू मॉस्क के पास हम रुके थे। कितनी खूबसूरत हसीन मॉस्क है ये, माशाल्लाह। होटल का व्यू दिखा रही हूँ, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत पुरसुकून है। मौसम बहुत ठंडा, बहुत मज़ेदार मौसम है। बहुत इन्जॉय किया इस मौसम को भी हमने इस्तांबुल में। ब्रेकफास्ट का टाइम है, ब्रेकफास्ट लेंगे हम। ब्रेकफास्ट के बाद जो है वो फिर आगे चलते हैं। ब्रेकफास्ट लेके बैठो अभी तो अपने खाने से पहले ये रेडी रहती हैं सारी बर्ड्स, इनको जो है वो खाना होता है, पहले ये चखेंगी फिर आगे से हम खाएंगे। चले जी, फिर हम निकल गए थे इस्तांबुल की गलियों में। यहाँ आने के लिए आपको जो है ना वो मेरे ख्याल से जो लोग चलते फिरते नहीं है ना उन्हें चाहिए कि बहुत ज़्यादा वॉक करके अपनी टांगों को रेडी करके जो है ना वो यहाँ पर आएँ। यहाँ पे सिर्फ वॉक 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 है। इतनी खूबसूरत, मतलब ब्लू मॉस्क के पास आप क्या टैक्सी या गाड़ियों से जो है वो घूमेंगे, हर चीज़ 2-2 कदम पे है और इतनी खूबसूरत जगह है। आगे पीछे सारी जगहें जो है ना वो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी घूमने फिरने के लिए। अच्छा, अगर हम बात करें इस्तांबुल की तो सिर्फ फूड और ब्यूटीफुल व्यूज़ के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ की हिस्ट्री भी बहुत रिच है। हमने सिटी के आसपास की हिस्टोरिकल प्लेसेस और म्यूज़ियम देखे जहाँ सेंचुरीज पुरानी और स्टोरीज कल्चर को करीब से जो है जानने का मौका मिला। हर म्यूज़ियम, हर हिस्टोरिकल साइट टर्की की शानदार हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करती है। जब आप इन जगहों को विज़िट करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप वक्त में पीछे चले गए हों। बहुत ही खूबसूरत गलियां, बहुत ही मज़ेदार जगह। अब मैं ना आपको एक वॉल दिखाती हूँ, इतनी प्यारी लगी मुझे ये वॉल। यहाँ पे सारी टूटी जो प्लेट्स और जो क्रॉकरी और जो भी चीज़ें होती हैं ना उनसे ये छोटी सी एक वॉल बनाई हुई थी, जिसमें छोटे छोटे मिरर भी लगे हुए थे। बाकी जितनी चीज़ें जो है ना वो प्याले थे, प्लेट्स थी, जो भी आप क्रॉकरी कह लें, वो सारी इस पर लगी हुई बहुत ही खूबसूरत थी। वैसे इस्तांबुल की इन खूबसूरत स्ट्रीट्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और हर गली का अपना ही जाम था। हमने बहुत वॉक किया, हर गली एक्सप्लोर की और हर कॉर्नर पर कुछ नया देखा और कुछ नया हमें मिला वहाँ।
मतलब समझे आप, एक एक कोना गली का जो है ना वो बेस्ट था, जहाँ आप मतलब घूम फिर सकते हैं, जहाँ आप खा पी सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार जगह। अब चलें बात करते हैं ट्राम की। किसी भी सिटी में आप जाएं, मैं कहूँगी आप वहाँ की लोकल चीज़ों को लाजमी इंजॉय करें। ये है ब्लू मॉस्क के पास की जगह, यहाँ पे एक पार्क भी बना है, यहाँ ट्रैम स्टेशन भी है। ट्रैम में लोकल ट्रैवल करना, स्ट्रीट में घूमना, लोकल लाइफ को एंजॉय करना और सिटी को क्लोज से फील करना इस ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट था। कहीं भी जाके हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों इतना एंजॉय करते हैं। यकीन माने, मैं किसी भी कंट्री में जाऊं, मुझे ये होता है कि मैं वहाँ की सारी लोकल जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं उसको एंजॉय करूं। चाहे वो ट्राम का सफ़र हो, चाहे वो गलियों में घूमना हो, या कोई भी स्ट्रीट फूड्स हों, जो चीज़ें उस जगह की फ़ेमस हैं, हम दोनों को शौक़ है और हम दोनों उसको एक्सप्लोर करते हैं और बहुत मज़ा आता है। जब साथ अच्छा हो तो घूमने फिरने में वैसे ही मज़ा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह खूब घूमने फिरने के बाद जो है ना, वो हमने सोचा चलो एक बीच की तरफ जो है ना, वो हमारे पास ये रोड जा रहा था जो नीचे उतर रहा था। उतर तो हम गए बच्चों को लेके अच्छा, इस टाइम पे मैं कहूँ तो बच्चे भी बड़ी माशाल्लाह हिम्मत कर लेते हैं कि हमारे साथ इतनी ज़्यादा वॉक कर लेते हैं। तो खैर हम नीचे उतर गए। हमें बहुत ज़्यादा नीचे उतरने के बाद जब ऊपर चढ़े ना, फिर हमें पता चला कि ये हमने क्या कर लिया। खैर उसका भी अपना ही मज़ा था। वापस ऊपर आए, ये देखें आप, एक एक गली का कोना इतना मज़ेदार है। चलें जी भाई, डिनर का टाइम हो चुका था। अब हम डिनर के लिए बैठ चुके थे। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था, वहाँ हमने जो है ना वो पहले टर्किश की फ़ेमस डिश मंगाई। टर्की के फ़ूड की बात करें तो फ़ूड ऑनेस्टली बहुत अमेजिंग था। हर मील टेस्टी है, फ्रेश और फुल ऑफ फ्लेवर था। इस्तांबुल फूड लवर्स के लिए बिल्कुल हेवन है, बहुत ही मज़ेदार। और जो लोग मीट के शौकीन हैं उनको तो मज़ा ही आ जाएगा कि क्या ज़बरदस्त खाने होते हैं। अच्छा, इस डिश को जो है ना वो देख के इतना मज़ा आ रहा था जब ये बन रही थी। यकीन करें, बहुत ही ज़बरदस्त डिश जो है ना वो ये रेडी हुई थी। इतनी देर तक इन्होंने इसको गरम किया और गरम करने के बाद इतनी टेक्निकल उससे तोड़ा था। शायद हम लोग तोड़ें तो बर्तन को ही 4 टुकड़े कर दें, मगर मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने कैसे मज़ेदार से जो है ना वो स्टाइल में ये तोड़ा और ये खुल चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त फूड, बहुत अमेजिंग जो है वो एक्सपीरियंस। कबाब यहाँ के फ़ेमस हैं, पूरी दुनिया को पता है। और मैं ये कहूँगी कि टर्किश कबाब वाकई ही टर्किश कबाब हैं। मैंने जहाँ जहाँ घूमी, मुझे कहीं ऐसा मज़ा नहीं मिला जैसा इन कबाबों में होता है। अच्छा, इस बार आके मैंने ये देखा कि टर्किश लोगों ने ब्रेड खानी स्टार्ट कर दी है। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो यहाँ ब्रेड और राइस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। राइस का तो अभी भी इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। जहाँ आपको थोड़ा बहुत मिलेगा तो वो स्टिकी राइस मिलेगा। ये बार्ले खाते हैं और मेरे ख्याल से बड़ा हेल्दी फूड होता है इनका। दूसरी बात कर लें कोकोरेच की, तो ये है मेरे हस्बैंड का फेवरेट। मैं तो बिल्कुल हिम्मत भी नहीं कर सकती इसको खाने की, तो मैं सिर्फ साथ देती हूँ, साथ जाने का और पास बैठ जाने का, बस इतना साथ होता है हमारा यहाँ पर आके। खाने पीने का जो चीज़ मेरा दिल ना चाहे तो मैं तो नहीं खा सकती। और इमरान ने ये ढूंढ के जो है ना वो निकाला था इस्तांबुल में कि मैं ये कहाँ पे जो है ना वो जाऊँ और मैं इसको ट्राई करूँ। वैसे मैंने एक दफ़ा घर में ये ट्राई करके खिलाया था इनको, क्योंकि बहुत शौकीन हैं, तो मैंने ट्राई कर लिया था। खैर बहरहाल, इसको बनाने का तरीका देखें, बन रहा बहुत ही अच्छे तरीके से था। मैंने इसकी वीडियो बना ली। मेरे हस्बैंड खाने पीने के माशाल्लाह बहुत शौकीन है, तो उन्हें जो चीज़ें पसंद है ना वो ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ से जाके खानी है। और हर सिटी की, हर कंट्री की जो भी चीज़ मशहूर होती है वो ये लाजमी उस कंट्री में जाके सबसे पहले ट्राई करना चाहते हैं। मैं हूँ कबाब लवर, मैं हूँ देसी फूड लवर, मगर ये वो चीज़ थी कि मेरी हिम्मत नहीं हुई इसको खाने की, तो मैंने नहीं खाया। हाँ, बच्चों ने भी इसको बहुत इन्जॉय किया, बच्चे भी अब्बा ही जैसे हैं। तो खैर इसको इन्होंने ब्रेड में डाल दिया। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमें सैलेड के साथ सिर्फ कबाब मिलते थे और मुझे इतनी उलझन होती थी कि रोटी और चावल के बगैर कैसे कोई सिर्फ मीट खा सकता है। लेकिन जब आप ख़ुद से जो है ना वो डाइट करना शुरू करें या कोई भी ऐसा काम करें जिसमें आप ख़ुद रोटी और चावल अवॉइड करें, तो आपको अच्छा लगता है यही सब कुछ कि प्रोटीन डाइट पर आ जाएं आप। खैर, लेकिन इस बार मैंने नोट किया कि जो है वो टर्किश लोगों ने भी ब्रेड खानी शुरू कर दिया। अच्छा, इनका ब्रेड भी बड़ा अलग सा होता है। इनका ब्रेड ऊपर से हार्ड होता है और काफ़ी हार्ड होता है।
ऐसा नहीं है हल्का सा हार्ड होता है, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से जो है ना वो हार्ड होता है। तो चलें जी, यहाँ बन रहा था कोकोरेच। खाने की बात करें तो मैंने कहा कि टर्की का खाना तो जो है ना वो बस समझें बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मज़ेदार होता है। शायद मैंने मिडिल ईस्ट में भी इतने कबाब वगैरह खाएं, कहीं वो टेस्ट नहीं है जो इनके जो है ना वो शेफ़ के हाथ में है। बस जी, पहले ये इतनी मेहनत से रोल बनाते हैं और रोल बनाने के बाद उसको पकाते हैं और फिर उसको ख़ुद ही जो है ना वो स्लाइसेस करके और उसका कीमा निकाल देते हैं। फिर इसके अंदर थोड़े से वेजीज जाते हैं, ग्रीन चिलीज़ हैं, इसमें अनियन है, टोमेटोज़ है, उसको दोबारा से खूब पकाते हैं। और पकाने के बाद जो है वो ब्रेड को भी जो है ना वो इसी ऑयल के, जो इसका फैट का ऑयल निकल रहा होता है, उसी के ऊपर जो है ना कोट करके और फिर कोयलों पे जो है ना वो थोड़ा सा जो है वो सेक देते हैं। बस उसके बाद फिर ये भर देंगे इसके अंदर और ये सैंडविच बन गया कोकोरेच का। खैर भाई, जो लोग शौकीन हैं ये वीडियो उनके लिए है, और जिन्हें नहीं पसंद है इस तरह की डिशेस मेरी तरह, तो वो बस खामोशी से बैठ के जो है ना वो देखें। मैं भी इनको बैठ के देख रही थी कि ये कैसे बन रहा है। मैंने कहा चलो बैठ के देखने से बेहतर है कि वीडियो बना ली जाए और शेयर कर ली जाए। शायद मेरे ख्याल से ये लेडीज़ तो बिल्कुल भी खाना नहीं पसंद करेंगी। हाँ, जेंट्स के लिए जो है वो काफ़ी सारे जेंट्स जो है वो इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, तो वो इन्जॉय करेंगे इस वीडियो को। बस फिर हम वहाँ से निकल गए ग्रैंड बाज़ार, क्योंकि ईद है और ईद की छुट्टियों में, कल ईद थी, ईद की छुट्टियों के लिए 5 दिन के लिए ग्रैंड बाज़ार और स्पाइस बाज़ार बंद होने वाला था। तो मैंने सोचा कि चलें ग्रैंड बाज़ार भी जो है ना वो चल लेते हैं। बिल्कुल पास में ही था, सारा वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मैंने बताया ना, आप जब वॉक करने के लिए निकलेंगे ना, हर कदम पे, हर उस पर आपको मज़ेदार सी चीज़ें जो है ना वो यहाँ इस्तांबुल में मिलती जाएंगी। बस यहाँ का भी जो है वो अपना मज़ा है। 5 दिन की छुट्टियाँ होने वाली थी ईद की, 5 दिन के लिए बाज़ार बंद हो जाएंगे, इसीलिए मैं आज आ गई थी। लेकिन मैंने शॉपिंग नहीं की, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी डोमेस्टिक फ़्लाइट है, इसलिए मैंने जो है वो फ़िलहाल अभी शॉपिंग नहीं की। लेकिन मैं अभी वापस जाऊँगी अंतालिया से वापस आके इस्तांबुल, फिर 4 से 5 दिन हूँ मैं, तो मैं उसमें जो है ना वो खूब शॉपिंग भी करूँगी। मैं मज़ीद घूमूँगी फिरूँगी और जितना इन्जॉय हो सकता है और मज़ीद इन्जॉय करती भी आऊँगी। कल ईद है, ईद की तैयारी भी करनी है अभी घर जाके, और फिर ईद के लिए हम निकलेंगे इंशाल्लाह सुबह और ब्लू मॉस्क में ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये एवल आई बीट जो है वो आपको यहाँ की हर गली गली, कोने कोने, हर शॉप में, हर रेस्टोरेंट में लटकी नज़र आएगी। इसकी ज्वेलरी, इसके मुझे ब्रेसलेट बहुत अच्छे लगे। लेकिन जिन लोगों का एतकाद होता है पत्थरों पे, उनके लिए हैं ये सारी इस तरह की चीज़ें। खैर, हम फैशन के लिए पहनते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इन सब चीज़ों पे जो है ना वो मेरा एतकाद है। लेकिन जो लोग पत्थरों पे यकीन रखते हैं, जस्ट लाइक अकीक है, फलाना पत्थर, ये वो फ़िरोज़ा और जो भी, ये उनके लिए जो है ना वो है। जैसा आप अपनी सोच रखेंगे अल्लाह ताला फिर उसी तरीके से जो है ना वो नवाजता भी है। तो सोच अच्छी रखें। हमारे लिए नज़र बद के लिए जो है वो दुआएं हैं, हम वो दुआएं पढ़ लेते हैं। बाकी अल्लाह पाक जो है वो हिफाजत करने वाला है, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका बेशक। तो अपने ईमान को जो है ना वो ज़ाया ना करें। हाँ, फ़ैशन के लिए या जिस चीज़ के लिए भी, लेकिन अपनी नीयत सही रखें। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। बहुत ही हसीन जो है ना वो इनके डेकोरेशन पीसेस हैं, और लास्ट टाइम भी मैंने डेकोरेशन पीसेस इन यहाँ से बहुत लिए थे, और शायद इस बार भी अगर मुझे जगह मिल पाई तो। ये तो मेरा शौक़ है कि डेकोरेशन पीसेस मुझे लाजमी चाहिए होते हैं। बस हर जगह जो है ना वो खाते पीते चलते रहना चाहिए। डोनर मुझे यहाँ के बहुत पसंद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अब हो गया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग, हमारी ईद थी। ईद की नमाज़ के लिए हम ब्लू मॉस्क में आ गए थे। बहुत ही पुरसुकून, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़माने बाद जो है ना मुझे यहाँ बैठ के जो है वो मक्का मदीना की याद आ गई थी। ऐसे ही रश था। अभी ये हम सवेरे आ गए थे इसलिए कि मस्जिद के अंदर हमें जगह मिल जाए, हम लेट ना हो जाएं। तो हम पहले से आके बैठ गए थे, 1 घंटे पहले से सुन रहे थे हम। तकबीरात हो रही थी यहाँ। फिर मौलवी साहब का जो है वो दर्स चल रहा था, वो अरबिक में था। ज़ाहिर है हमें तो नहीं इतना समझ में आता, लेकिन फिर भी खैर है, आप बैठ जाएं, आप अपनी दुआएं करें। अल्लाह ताला का घर है। हर जगह जो है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। बाहर भी बहुत रश था, अंदर भी बहुत रश था। नमाज़ अदा की हमने, नमाज़ अदा करके बाहर निकल गए। पाकिस्तान वाली, कराची वाली फ़ीलिंग यहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। कोई क़ुरबानी मुझे कहीं नज़र नहीं आई। बच्चों ने बड़ी हैरत से पूछा कि यहाँ पे तो किसी ने गाय भी नहीं ली हुई, बकरे भी नहीं लिए हुए। तो मैंने इन्हें समझाया कि हम उस जगहों पे नहीं हैं जहाँ लोग रहते हैं, शायद लिए हुए हों।
सब ने अपने घरों में रखे हुए हो, यहाँ सारे जो है वो होटल हैं और सारे टूरिस्ट हैं, तो इसलिए जो है ना वो शायद ना पता चलता हो। खैर बहरहाल बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था, बकरीद है तो खैर नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग भी सबकी तरह ऐसे ही निकल के गलियों में घूमते रहे और अपना एंजॉय करते रहे। थोड़ा सा यहाँ पे सर्दी सुबह इतनी ज़्यादा थी कि धूप में मैं थोड़ी देर घंटा भर हम यहाँ पार्क के बाहर बैठे, बातें की, थोड़ा एंजॉय किया। बहुत ज़्यादा सर्दी थी। सुबह 5 बजे की नमाज के बाद फिर हम निकल के जो है वो थोड़ा धूप में घूमे फिरे, एंजॉय किया अपना। बहुत ही हसीन जगह है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी। आप अगर अपनी छुट्टियाँ, अपनी वेकेशंस जो है वो प्लान कर रहे हैं तो लाजमी आए। इस व्लॉग को देख के बहुत सारे लोगों की यादें ताज़ा हो जाएंगी जो यहाँ पे आ चुके हैं, और जो नहीं आए हैं डेफिनेटली उनका दिल चाहेगा आने का। तो जैसे ही दिल चाहे फ़ौरन टिकट पकड़ें, प्लान करें और निकल जाएं, बिल्कुल भी ना सोचें। बहुत ही मज़ेदार जगह है, आपको वाकई बहुत मज़ा आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द। छोटा टूर था मेरा यहाँ 3 से 4 दिन का। नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊंगी आपको हम और कहाँ कहाँ गए। फिर अंतालिया की फ़्लाइट है, हम वहाँ चले जाएंगे। अंतालिया से हम वापस आएंगे इस्तांबुल। इस्तांबुल है रहने की जगह, मज़ेदार सी जगह। हर सिटी का अपना मज़ा है, लेकिन बेस्ट जो है ना वो इस्तांबुल है, तो यहाँ लाजमी विज़िट करिएगा, यहाँ एंजॉय किएगा जैसे बाकी सारे टूरिस्ट एंजॉय करते हैं। इस ब्लू मॉस्क, वैसे तो टर्की सिटी ऑफ मॉस्क कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो मुझे कोई मस्जिदों में फ़र्क नज़र नहीं आया। सारे ही जो है वो मस्जिदें एक जैसी सी ही लगती हैं और कदम कदम पर मस्जिदें हैं। बस जी, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द। हम आपको तुर्की के खाने जो हैं वो भी दिखाएंगे, हम जो है वो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं ये सब भी दिखाएंगे, और सारी जगहों पे घूम फिर के आप ही अपना प्लान बनाएं और आएँ। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।